आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे F-35 जेट्स। ठीक है, अमेरिका से जो भारत खरीदेगा या अमेरिका को भारत ने लात मार दी कि चल निकल पहली पर भाग, यही हो रहा है। F-35 फाइटर जेट्स को लेकर जबरदस्त कंट्रोवर्सी हो गई है। भारत जो है, और भारत ने अमेरिका को साफ साफ बोल दिया कि देखो हमको नहीं लेना है, ये ले जाओ अपना कचड़ा उठा के। F-35 को लेकर दोस्तों ये कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ही जबरदस्त फाइटर जेट है, 5th जनरेशन फाइटर जेट ऐसा है कि मजा ही आ जाएगी। आप जाएंगे और पूरे दुश्मन को खत्म करके आएंगे। अभी आया था, एक पड़ा हुआ था ना केरल में, बड़ा मजाक उड़ा था। भाई हमको जो सही लगेगा हम वो करेंगे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को कौन समझाए। और आपको मैं ये समझाना चाहता हूं कि हमारा डीप वर्क की क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। कल पहली क्लास थी, आज दूसरी क्लास है 2 मिनट रूल। तो बस आज के दिन ये कूपन कोड 400 रुपए का हम खत्म करेंगे। तो आ जाइए फटाक से, 400 रुपए का कोर्स है, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। तो अमेरिका ने ऑफर दिया था कि आप 35 खरीद लीजिए। जब अभी फरवरी में डोनाल्ड ट्रंप नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई थी तो डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था, और डोनाल्ड ट्रंप ये बार बार बोलते रहते हैं कि नरेंद्र मोदी हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, हमने हाउडी मोदी और पता नहीं क्या क्या फलाना धमाका करवा लिया। और डोनाल्ड ट्रंप को कोई मतलब नहीं है, बोले खर्चो पैसा मुझे क्या लेना देना है, मैं तो वही करूंगा जो मुझे चाहिए। और डोनाल्ड ट्रंप की फ्रस्ट्रेशन ऐसी है कि भारत ने देखिए F-35 जो है ये बहुत पहले से भारत नहीं लेना चाह रहा था, लेकिन अब हमको और मौका मिल गया है कि जा उखाड़ ले जो उखाड़ना है। 7 अगस्त तक, 7 अगस्त तक मुझे लगता है बातचीत चल रही है, शायद डील कोई सामने आ जाए। लेकिन देखिए हम एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर पे तो हम ना कभी झुके ना कभी झुकेंगे, तो इन दोनों चीज पे तो हम झुकेंगे नहीं, है ना। पुष्पा 2 वाला एटीट्यूड। आप ऐसा मान लो कि ये तूफान है, ये एक टॉर्नेडो है, ये बीत जाएगा कुछ दिन बाद, 1 साल में डाउन हो जाएगा ये, ठीक है। और ऐसा तो है नहीं कि अमेरिका को भी पूरी दुनिया की जरूरत है, भारत की जरूरत है। भारत मार्केट बहुत बड़ा है, भारत में 140 करोड़ लोग हैं, ठीक है। तो भारत इज द बिगेस्ट मार्केट इन द वर्ल्ड। तो आप इतने अच्छे अच्छे प्रोडक्ट बना रहे हो तो आपको मार्केट की जरूरत है। अमेरिकन बाहर के प्रोडक्ट को ज्यादा यूज करते हैं, बाहर के कपड़े ज्यादा पहनते हैं, भले ही आप उनको कोई भी टैग चिपका दो। तो बात यह है कि ये F-35 जो है ये अमेरिका ने बहुत पहले ही बोला था कि आप हमको ले लीजिए, हमसे ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तब पहलगांव हमला नहीं हुआ था, है ना। लेकिन उसके बाद हमने ये कहा था कि देखिए हम इस पे सोच विचार करेंगे। और अभी भी देखिए सरकार ये कह रही है, एक खबर ये है कि सरकार ने आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया कि हमको F-35 नहीं चाहिए। एक खबर ये है कि सरकार अभी डिस्कशंस कर रही है, ठीक है। लेकिन जो भी है दोस्तों, हम F-35 नहीं ले रहे हैं, ठीक है। अब न्यू दिल्ली ने यही बोला कि हम नहीं लेने वाले F-35। देखिए इसको आप आराम से देख लीजिएगा, मैं कई बार F-35 पर लेक्चर ले चुका हूं। F-35 SU सुखोई 57 हो गया, या फिर जो J-35 है चाइना का, ठीक है, या फिर बहुत सारे, हमारा जो खुद का तेजस है, तो इन सब पे मैं लेक्चर ले चुका हूं। आप आराम से इसको पॉज करके देख लीजिएगा कि ये देखिए स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है, और भैया बहुत खतरनाक तो है ही है, अमेरिका ने बनाया है, तो डेफिनेटली अब टेक्नोलॉजी के ऊपर तो शक नहीं कर सकते, टेक्नोलॉजी तो अच्छी होगी ही होगी। लेकिन देखिए रशिया क्या कर रहा है ना, मैं आपको बताता हूं कि देखिए पहली बात तो यह है कि जो रशिया है, रशिया जो हमारा आज से दोस्त नहीं, बहुत पहले से है, ठीक है। दूसरा पॉइंट यह है कि रशिया जो है, हमने मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम बनाया, उसमें भी हमने रशिया की मदद ली, ठीक है, ब्रह्मोस। और उसके बाद रशिया ने एक बार हमको ट्रेन किया, और फिर हम खुद से ही अब चीजें बना रहे हैं। लगभग हर एक चीज, चाहे जो डिफेंस पार्टनर हमारा रशिया सबसे बड़ा रहा है, सबसे बड़ा डिफेंस पार्टनर हमारा रशिया रहा है, तो जाहिर सी बात है हम रशिया के पास ही जाएंगे। अमेरिका तो भी नया नया पैदा हुआ है भैया, अमेरिका तो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा था, है ना। 2003 तक तो अमेरिका ने पाकिस्तान को ही सपोर्ट किया है, और अभी फिर वो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है। तो अमेरिका भारत का कोई बहुत अच्छा दोस्त नहीं रहा है, ठीक है, रशिया हमारा दोस्त रहा है। दूसरी चीज ये है कि भैया हम इनकी टेक्नोलॉजी पे ज्यादा ट्रस्ट करते हैं। अभी देखिए S-400, आप उसको मिला दीजिए कि भारत के जो डिफेंस सिस्टम है, हमारा 100% एफिशिएंसी जो है वो साबित हुई है। हमने रशिया के वेपन्स को यूज किया है, बहुत समय से यूज किया है। ये लोग तो ऐसे अमेरिका की 1999 में कारगिल वॉर में इन्होंने तो अपना जीपीएस देने का तक मना कर दिया था कि हम तुमको अपना जीपीएस भी नहीं देंगे। और अगर जीपीएस भारत को मिल जाता, लोकेशन पता चल जाती, तो भैया ना ही विक्रम बत्रा वीर गति को प्राप्त होते, ना ही मनोज पांडे, ये सब जो है, ये शानदार ऑफिसर जो है वो रहते। लेकिन क्योंकि अमेरिका ने मना कर दिया तो दिक्कत हुई, वरना लोकेशन पता चल जाती, धाए धाए खेल खत्म, क्योंकि उसमें सीआईए भी इन्वॉल्व थी कहीं ना कहीं। कश्मीर जो है ना, वो क्यों सॉल्व नहीं हो पा रहा है ये मुद्दा, ये भारत का है, लेकिन इसमें अमेरिका टांग अड़ा रहा है।
आप ये मान के चलिए, उसको पता है कि भारत को कंट्रोल करने के लिए पाकिस्तान को ताकतवर बनाना पड़ेगा। जैसे चाइना को कंट्रोल करने के लिए भारत को सपोर्ट दो और भारत को कंट्रोल करने के लिए पाकिस्तान को सपोर्ट दो। लेकिन इस बार पाकिस्तान की नानी याद दिला दी हमने, मार मार के भूसी बिगाड़ दी। ये तो पीएम मोदी ने खुद बोला कि जेडी वैंस ने कॉल किया था, बट पीएम मोदी को मेरे ख्याल में एसएससी पर भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। सरकार को क्या प्रॉब्लम है, एसएससी पे ध्यान देना चाहिए। तो अगर हम बात करते हैं तो F-35 जो है, इस पे बार बार डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे थे कि तुम हमसे ले लो। अच्छा, अभी अगर हमने F-35 ले लिया होता ना तो मुद्दा सॉल्व हो जाता। अगर हमने डोनाल्ड ट्रंप से जो वो बोल रहे हैं वो बात मान ली होती। अभी कौन सा देश था, मैं नाम भूल रहा हूं, कोरिया था कि जापान था, तो डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन ने यह बोला था उनसे कि तुम लोग डोनाल्ड ट्रंप की खूब तारीफ करना जब वो आए। ये इस तरीके का आदमी है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन। जब वो कहीं जाते हैं तो वो इन्फॉर्म करते कि तुम खूब तारीफ करना। इस आदमी को अभी तक फांसी हो जानी चाहिए थी टेक्निकली, या तो ये जेल में होना चाहिए था। आप ये मान के चलते सबसे बड़ा चोर उचक्का, सबसे बड़ा डकैत, सबसे बड़ा कातिल और सबसे बड़ा अब्यूजर प्रेसिडेंट बन गया है, ये हुआ है। तो डोनाल्ड ट्रंप वही आदमी है। ओके, तो अब आप ये मान के चलिए कि इन्होंने, तो हमने बोला कि नहीं भैया, हम तो रशिया के Su-57 को लेंगे, सुखोई 57 को हम उसी को लेंगे। तो फिर डोनाल्ड ट्रंप जो है उनका दिमाग तो खराब हो ही हुआ, क्योंकि अगर ये हो जाता तो शायद ये टैरिफ वाली या ऐसी सिचुएशन नहीं आती। अब हालांकि 7 अगस्त तक टल गया है कि अभी टैरिफ जो है वो थोड़ा सा, और उसके बाद फिर से दोहराया डोनाल्ड ट्रंप ने कि हम और मोदी जो है वो बहुत अच्छे दोस्त हैं। लेकिन बात यह है कि अगर ऐसा होता है तो शॉर्ट टर्म के लिए शायद भारत को नुकसान झेलना पड़े, लेकिन रशिया और चाइना से हम अपनी जो बिजनेस है वो और बढ़ा लेंगे, है ना। हम साउथ ईस्ट एशिया से बढ़ा लेंगे, हम यूरोप से बढ़ा लेंगे। ओके, अमेरिका ने सैंक्शंस लगाए ना, और यूरोप भी कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप की इस पॉलिसी को लेकर काफी ज्यादा परेशान है। डोनाल्ड ट्रंप ने जब टैरिफ लगाए तो पूरी दुनिया पर लगाए, बाकी देशों ने उनसे डील साइन कर ली कम टैरिफ पर। अच्छा, प्रॉब्लम क्या हुई है, देखिए, जो साउथ ईस्ट एशियन नेशन है, जैसे जापान हो गया या साउथ कोरिया हो गया या फिर अभी आप थाईलैंड हो गया या इनफैक्ट वियतनाम हो गया, ये सब क्या है ना, ये अमेरिका पे डिपेंडेंट रहे हैं। अमेरिका ने शुरुआत से ही इनको अपने लपेटे में रखा है। जापान तो पूरी तरीके से डिपेंडेंट है, वो जापान के मिलिट्री तक जो है, इनफैक्ट ताइवान भी, तो जापान पे की मिलिट्री तक वो अमेरिका देखती है कि वो चिंता मत करो, तुम इकोनॉमी पे ध्यान दो, हम देख लेंगे। तो जब आप किसी देश पे इतना ज्यादा डिपेंडेंट हो जाते हो ना, और जब वो आपको हिट करता है तो आप परेशान में रहोगे। भारत डिपेंडेंट है ही नहीं, किसी पे नहीं है, क्योंकि भारत डोमेस्टिक कंजम्पशन इतना, भारत की ज्योग्राफी ऐसी है कि कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो भारत कभी अमेरिका पे डिपेंडेंट नहीं रहा, इसीलिए टैरिफ से, और इसीलिए ट्रेड सरप्लस भी हमारा अमेरिका के साथ, और टैरिफ से शायद हमको इतना ज्यादा फर्क ना पड़े। ये भी मैंने आपको बताया था। लेकिन फिर भी दोस्तों, जो F-35 है वो सबसे बड़ा की कंटेंशन रहा है। ओके, अब कहीं ना कहीं ये ऑफर F-35 अमेरिका के फाइटर जेट्स, क्योंकि अगर देखिए भारत इसको मना करेगा तो जाहिर सी बात है इसकी जो वैल्यूएशन है वो नीचे जाएगी। दूसरी चीज, ये जो F-35 है या अमेरिका के कोई भी, ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं करते कभी, देव नेवर एवर, और रशिया को सिखा के भेजता है कि ऐसे बनाना है, और इसीलिए हम खुद बना देते हैं। तो जब तक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं होगी, इनफैक्ट डेसॉल्ट के साथ भी जो हमने अभी नेवी के लिए 26 राफेल एम आने वाले हैं, उनसे हमने बोला कि अब हमको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेंगे, और एक बार हमारे पास टेक्नोलॉजी आई तो बढ़िया। और मेरे ख्याल में अभी देखिए, जैसे पहलगांव हमले के बाद ना बहुत सारे प्राइवेट फर्म्स आ रहे हैं, हिंदुस्तान एरोनॉटिक HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, तेजस को लेकर, तो इतना जब सुनाते हैं तो फिर आपको भी थोड़ा रियलाइजेशन होता है। और देखिए, एक चीज है ना कि भारत, मुसीबतों से आप हमेशा सीखते हैं, तो ये मुसीबत जो पड़ी है, इससे भारत मेक इन इंडिया में और तेजी लाएगा, इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट बनाएगा, सरकार इसमें टेक्नोलॉजी शेयरिंग और प्रोडक्शन होगा भारत के अंदर। भाई, भारत में टैलेंट की तो कोई कमी है नहीं। दूसरी चीज, डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान को लेकर बहुत ज्यादा मेहरबान हो गए हैं, ये आपने देखा। डोनाल्ड ट्रंप ने तो सार्केज्म, व्यंग कसते हुए ये तक बोल दिया कि भारत कभी ना कभी तेल खरीद लेगा। वो तो खैर कुछ भी बोल सकते हैं, बोल तो हम भी सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप रशिया के सामने मुजरा करेंगे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। तो डिप्लोमेटिक चैनल जो है वो ओपन है, और भारत जो है अभी भी क्वाड लीडर समिट जो है वो होस्ट करेगा, ठीक है, ये तो जाहिर सी बात है। बट कहीं ना कहीं रिश्तों में खटास तो काफी ज्यादा देखने को मिली है। देखेंगे आगे क्या होता है। बाकी आप हमारे डीप फोकस के कोर्स को अवेल करें। आज कूपन कोड फोकस खत्म हो जाएगा। थैंक यू सो मच। एपी सिंह बहुत इनको